बात वहीं से शुरू होगी जहाँ कोई कहानी जन्म लेगी या जहाँ से कोई कहानी अपना वजूद फैलाएगी। मैं फिर हाजिर हूँ आज आपके सामने एक और कहानी को लेकर के, वही अपनी ट्रैवल स्टोरीज़ को लेकर के, अपने इस चैनल माई ट्रैवल स्टोरीज़ पर आज एक और नई कहानी लेकर के, एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर के। है थोड़ी पुरानी लेकिन कहानी बहुत मज़ा इसमें आपको आने वाला है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद यूसुफ आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल करते हुए शुरू करते हैं आज इस कहानी के सफ़र को। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब मेरी एज तकरीबन 14 या 15 साल के आसपास थी। मैं पढ़ रहा था और उसी दौरान क्या हुआ कि विलेज में हमारे मेरी ननिहाल की तरफ, जहाँ मेरा ननिहाल है, वहाँ मेरे मामा की लड़की की शादी आ गई। और हुआ ये था कि उस शादी में ना मेरी मदर जा सकती थी, ना मेरे फादर जा सकते थे। कुछ काम ऐसा था यहाँ दिल्ली में जिसको छोड़ कर के वो उस वक्त नहीं जा सकते थे। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो खुद ना जा कर के और मुझे उस शादी में शिरकत करने के लिए, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए भेजने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं वहाँ अपनी नानी के घर जाने के लिए, हमेशा हर बच्चे खुश रहते हैं, मैं भी खुश था। और मैं ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो बचपन व्यतीत हुआ है वो मेरी नानी के घर में ही हुआ है। मैं स्कूलों की सारी छुट्टियां वहीं गुजारा करता था। छोटा सा गांव, एक बहुत सिंपल सा विलेज है वो, जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। उस सफ़र की कहानी, उस गांव तक पहुंचने की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि जब प्रोग्राम बन गया मुझे उस शादी को, उस फंक्शन को अटेंड करने भेजने का, तो मैं उसकी तैयारियों में लग गया। और उसकी कंप्लीट तैयारी करने के बाद वो दिन भी आया जब मुझे ट्रेन पकड़कर और वहाँ जाना था। वो रास्ता कुछ इस तरह है कि वो एक ट्रेन सुबह को 6:35 के आसपास चलती है, जिसको बरेली एक्सप्रेस कहा जाता था उस वक्त। अब तो खैर मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र किए हुए एक अच्छा खासा अरसा हो चुका है। तो वो ट्रेन जाती थी बरेली एक्सप्रेस बोल के, और उस ट्रेन को सुबह 6 बजे पकड़ के 9:30 बजे के करीब मुझे अमरोहा स्टेशन पर उतरना था। और अमरोहा से एक लोकल बस पकड़ के मुझे एक जगह पड़ती है, वहाँ से किलोमीटर तो एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं है, आई थिंक 20-22 किलोमीटर के आसपास है अमरोहा से, जिस जगह को कहा जाता है उमरी का चौराहा, वहाँ जाना था। और वहाँ से फिर एक और बस जो छजलेट से नूरपुर के लिए चलती है, वो वहाँ मेल करती थी दोनों। और उस अमरोहा वाली बस की सवारियों को लेकर के छजलेट वाली बस नूरपुर की तरफ जाती थी। मुझे उस नूरपुर वाली बस में बैठ कर के वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ उतरना था। और वहाँ से फिर तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता अंदर तय करना था। ये सारा प्रोसेस तकरीबन शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे तक कंप्लीट हो जाना था। और इसी उसमें और इसी खुशी में मैं सुबह सुबह अपने घर से निकला पूरी तैयारी के साथ। मुझे घर वालों ने भेज दिया और मैं स्टेशन पहुंच गया। गलती मुझसे ज़रा सी ये हुई कि ट्रेन का जो टाइम था वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था, घर वाले बता रहे थे। मैंने उनकी बात को जाने की खुशी में इग्नोर कर दिया और मैं वहाँ जिस वक्त पहुंचा हूँ, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, और तो मुझे पता चला कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और जब मैं भाग करके ट्रेन तक पहुंचा तो वो ट्रेन छूट चुकी थी और मुझे सिर्फ उस ट्रेन की जाती हुई बैक साइड दिखाई दी। मैं सच कहूँ तो उस वक्त बड़ा निराश हुआ था। और उसके बाद हुआ ये कि मैंने सोचा कि मैं घर वापस चला जाता हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक ट्रेन 10, साढ़े 10 बजे भी यहाँ से जाती है, लेकिन वो पैसेंजर ट्रेन है और वो शाम को अमरोहा तकरीबन 4:30 या 4 बजे के आसपास पहुँचेगी। मैं क्यों ना उस ट्रेन से चला जाऊँ। और मैं फिर वही यही सोच करके प्लेटफॉर्म पर ही रुक गया। और वो 4 घंटे उस प्लेटफॉर्म पर ही मैंने अपना टाइम व्यतीत किया बैठ करके। उस ट्रेन का टाइम जो 10:30 बजे आनी थी, मैं उसके इंतज़ार में 6:30 बजे तक वहाँ प्लेटफॉर्म पर कभी इधर टहल लूँ, कभी उधर टहल लूँ या कभी बैठ जाऊँ। बस यही सब करता रहा। खैर वो ट्रेन 10:30 तकरीबन 10:35 पर उसका समय था आने का। वो पैसेंजर ट्रेन 10:35 पर प्लेटफॉर्म पर लगी और मैं उसमें बैठ गया। अब पैसेंजर ट्रेन थी तो उसकी स्पीड तो जो लोग, जिन लोगों ने पैसेंजर ट्रेन का सफ़र करा है वो अच्छे से जानते होंगे। हर स्टेशन पे उसको रुकना होता है और बहुत स्लो चलना होता है। लेट होना उसका एक
कॉमन फंक्शन है, मैं अगर कहूँ तो। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, वो तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई। तो जब जिस वक्त उसे अमरोहा पहुंचना था, वो उसके ठीक 1 घंटे के बाद अमरोहा स्टेशन पर पहुंची। यानी मैं तकरीबन 4:30 बजे, 4:45 बजे अमरोहा स्टेशन पर उतरा और वहां से रिक्शा पकड़कर मैं बस स्टैंड तक गया, जहां से मुझे अमरोहा से कांट वाली बस को पकड़ना था। अब जब मैं रिक्शा में वहां तक बैठ करके गया तो पता लगा वो बस भी छूट चुकी थी। तब रिक्शे वाले ने उसको आवाज दे करके रुकवाया और मुझे, मेरे साथ साथ और भी सवारियां थी, उन सबको उस बस में बिठवाया। अब वहां से बैठ करके हम चले गए और जिस वक्त उमरी के चौराहे पर हम पहुंचे तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था और जो छजलेट से नूरपुर वाली बस थी वो जा चुकी थी। तकरीबन अंधेरा बिल्कुल मुहाने पर ही था। हमारे वहाँ उतरते ही एकदम कुछ वहाँ आसपास कुछ उस वक्त ऐसा था भी नहीं। उमरी के चौराहे की बात कर रहा हूँ, वहाँ ऐसा कुछ था भी नहीं। अब वहाँ उतरने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। जो वहाँ आसपास के विलेजर्स थे वो तो उतर के अपने अपने गांव की तरफ चले गए। मैं मात्र अकेला वाहिद शख्स वहीं खड़ा रह गया। और वहाँ मैंने पूछा कि वो जो नूरपुर वाली बस है, वो बोले उसे तो वो चली गई, उसे 10 मिनट हो गए हुए। अब मेरे सामने कोई रास्ता था नहीं, सिर्फ ये था कि मैं या तो पैदल वहां तक जाऊं, तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर अंधेरे में तय करके, जिसका कि मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था उस वक्त। उम्र भी छोटी थी और मैं जानता भी नहीं था कि वो रास्ता कैसा होने वाला है। अब इतने में क्या हुआ कि वहीं कहीं आसपास से एक सफेद धोती कुर्ता पहने हुए एक पंडित जी पधारे और वो चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने भी आकर के पूछा कि वो नूरपुर वाली बस गई क्या, तो मैंने भी कहा। और वो जो एक वहाँ दुकानदार जो अपनी दुकान को बढ़ा रहा था, बंद कर रहा था, उसने भी कहा कि हाँ वो तो चली गई। अब वो कहने लगा कि भाई अब कैसे होगा, मुझे तो, बोले अब तो बड़ा मुश्किल है। मैंने उनसे पूछा अब क्या होगा, कैसे आगे जाया जाएगा, तो वो कहने लगे कि भाई अब तो कोई साधन है नहीं और देखते हैं अगर कोई गाड़ी इधर उधर से आ जाए। पहले गाड़ी भी इक्का दुक्की चलती थी और अंधेरा होने के बाद तो बहुत रेयर मैटर होता था कि कोई गाड़ी उन रोडों पर दिखाई दे। खैर कोइंसिडेंटली थोड़े समय के बाद, तकरीबन 15 या 20 मिनट वहां खड़े होकर के इधर उधर की बातें करने के बाद, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें कहाँ जाना है, उन्होंने भी बता दिया। खैर मुझे जहां से मुड़ना था, उन्हें वहां जाना था, उन्हें वहां से भी और 2-3 किलोमीटर आगे किसी गाँव में जाना था और मुझे अपना राइट टर्न लेकर के अंदर जाना था। डिस्टेंस तकरीबन दोनों का सेम ही था, बस विलेज अलग अलग थे। अब यही डिसाइड हुआ कि चलिए देखते हैं, अगर कोई गाड़ी आती है थोड़ी देर वेट करके देख लेते हैं, अदरवाइज तो हम पैदल पैदल चलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जहां तक जा सकते हैं, या पॉसिबिलिटी हुई तो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हमने पैदल चलना शुरू किया। हम थोड़ा सा आगे चले थे, एकदम उनको, पंडित जी को आभास हुआ कि कुछ आवाज आ रही है और उन्होंने पलट के देखा तो पीछे बहुत डिम लाइट जलती हुई छजलेट की साइड से, जो रास्ता मुरादाबाद से आता है, उस साइड से जलती हुई उन्हें दिखाई दी। कहने लगे कोई गाड़ी आ रही है। अब ये सुनकर हमें थोड़ा सा खुशी का एहसास हुआ कि चलिए गाड़ी आ रही है, अब तो हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, जैसे ये गाड़ी हमें हमारे गांव तक ही लेकर के जाएगी। उस वक्त तो ऐसा लगा। काफी नजदीक आने के बाद पता चला कि वो एक ट्रैक्टर था और वहीं आसपास के किसी विलेजर्स का ट्रैक्टर था। वो हमारे पास से आया तो पंडित जी ने उनको हाथ दिया और हाथ देने के बाद वो कहने लगे जी कहाँ जाओगे, तो उन्होंने वहीं पास के एक गांव का, जो 2-3 किलोमीटर के फासले पर था, वहां तक जाएंगे और अगर कहो तो वहां तक आपको हम बिठा लेते हैं। हमने कहा चलिए, भागते भूत की लंगोटी ही सही, हम उसमें सवार हो गए और 3 या 4 किलोमीटर के बाद उस ट्रैक्टर से हम नीचे उतरकर फिर अपना सड़क पर पैदल पैदल चलने लगे। उसके बाद ना कोई गाड़ी इस साइड से आई ना उस साइड से, और हम चलते रहे। 4 किलोमीटर उस वक्त हम पैदल चले और हमें उस वक्त बज चुके होंगे तकरीबन रात के 9। और 9 जब बजे तो मेरा वो टर्न आ चुका था जहां से मुझे राइट टर्न लेकर के अभी और 2.5 किलोमीटर पैदल चलना था। और पंडित जी मुझसे विदा लेकर के सामने चले गए, अपने रास्ते सीधे चले गए और मैं राइट टर्न लेकर के अपने रास्ते हो लिया। मैं मुश्किल से 10-20 कदम चलाऊंगा, तभी अचानक मुझे याद आया कि मैं जिस रास्ते के लिए मुड़ा हूँ, मतलब अपने गांव के लिए, अपनी नानी के गांव के लिए जब मैं मुड़ा हूँ, तो उस गांव पे थोड़ा आगे जाकर के, तकरीबन 500 मीटर आगे जाकर के, 500-600 मीटर आगे जाकर के एक नदी है और उस नदी पर शमशान घाट है। और ये बात मुझे याद आते ही
एकदम वो बहुत कुछ मुझे याद आ गया और मैं थोड़ा-सा मुझे संकोच हुआ कि कहीं, क्योंकि अकेला मैं वैसे, और एक मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया कि कहीं ये ना हो और कहीं वो ना हो। और वहां तक 500-600 मीटर दूर तक उस सड़क के, जो कच्ची सड़क थी, उस सड़क के दोनों साइड में कच्ची ईंटों को पाथने का एक मतलब जगह थी, जिसमें गहरी गहरी खाइयां हो चुकी थी और सड़क के दोनों किनारे पर बहुत लंबे लंबे सरकंडे खड़े थे। सरकंडे कहूं या झाड़ कहूं, आप जो भी बेहतर समझ लें। अब मैं उनके बीच में से निकलता जा रहा हूँ और चांद की चांदनी अपने पूरे शबाब पर आ चुकी थी। उस वक्त तक पूरा रोड मुझे एक क्लियर दिख रहा था और उन पेड़ों की जो उन सरकंडों की, उन झाड़ की जो परछाई थी, वो ऐसे लग रही थी मानो मैं उसका क्या बयां करूं कि कितनी बड़ी है ये। क्योंकि चांद ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, नीचे था और मेरे पीछे से वो आकाश पर था, जिसका जो मेरे पीछे पड़ रहा था, और मेरा शेड भी सड़क पर बहुत आगे तक मुझे दिखाई दे रहा था, उन झाड़ के साथ साथ, उन पेड़ों के साथ साथ, या जो पेड़ इधर उधर खड़े थे उन सबका झाड़। मतलब टोटल मार के ये है कि कुछ कुल जो वो दृश्य क्रिएट हो रहा था, एक बिल्कुल अकेली सुनसान चांदनी रात का मंजर वहां पैदा हो चुका था। आज मैं उसको अगर बैठ करके यहाँ सोच रहा हूँ तो खैर, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे डर का जो लेवल था वो भी आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं उस शमशान के नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे मेरा जो डर डर था वो भी डेवलप हो रहा था, और इसके साथ साथ मेरी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी थी। मुझे मालूम नहीं कि मैं डर क्यों रहा था, लेकिन उस वक्त इतना ना ज्ञान था, ना इतनी नॉलेज थी। बस ये है कि किस्से कहानियों में भूत प्रेत चुड़ैले आत्माओं को सुना था। तो जब बचपन में हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो माने वो हमारे आसपास ही कहीं घूम रही होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो वही सब उस रोज मेरे साथ भी हो रहा था, और मैं धीरे 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 उस नदी की तरफ बढ़ रहा था। ज्यादा बड़ी नदी नहीं थी, छोटी नदी थी। और नदी पार करने के तकरीबन 200 मीटर या 250 मीटर चलने के बाद राइट हैंड साइड पर एक गांव भी आता है। तो मुझे बस उस वक्त वो गांव दिख रहा था कि मैं किसी तरह से उस गांव तक पहुंच जाऊं, तो मतलब सांस में सांस आए, या मैं कहूं तो मेरी जान में जान आए। और इसी कश्मकश और इसी उधेड़ बुन में मुझे सामने नदी का वो कच्चा पुल दिखाई देने लगा, जिसको मुझे पार करके जाना था। और उस पुल से पहले ही, यानी नदी के इस तरफ वाले किनारे पर, वो शमशान भी दिखाई देने लगा। और कोइंसिडेंटली उस दिन क्या हुआ था कि वहां कोई चिता जली थी, जो उस वक्त भी सुलग रही थी और जिसमें से धुआं उठ रहा था, जिसका आभास मुझे तब नहीं हुआ जहां से मैं पैदल चलते हुए, ना मैंने वो धुएं की गंध महसूस की, और आवाज तो खैर उसमें से आ ही नहीं रही थी, लेकिन सुलग रही थी, तो उसमें से धुआं अच्छा खासा उठ रहा था, जो मैंने वहां पहुंच करके महसूस किया। अब इसके साथ साथ ही मैं नदी के किनारे तक पहुंचा, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस पुल को पार कर लिया, अपने डर को कंट्रोल करते हुए बहुत पेशेंस के साथ वो मैंने पुल पार किया। और पुल पार करने के बाद मेरे अंदर एक वहम पैदा हो गया, या एक डर पैदा हो गया, एक ऐसा खौफ पैदा हो गया कि मुझे लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये वो बात है जो मैंने महसूस की, जो मेरे साथ गुजरी, मैं जिसका गवाह हूँ इस सफर का। क्योंकि इस सफर पर मैं अकेला था, और उस अकेलेपन का मैं इसे डर कहूँ, या अपने अंदर का डर कहूँ, या वो डर कहूँ जो अंदर ही अंदर मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो चुका था, उसका परिणाम था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुकूं तो किसी के रुकने की आवाज, मतलब किसी के ना चलने की आवाज, और मैं चलूं तो किसी के चलने की आवाज, वो शायद घूम फिरकर मेरे ही कदमों की थापे थी जो मुझे सुनाई दे रही थी, और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं आगे बढ़ा और तेज बढ़ा, तो वो थापे भी तेज हो गई, और मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे अभी पीछे पकड़ लेगा। उस वक्त मैं सामने पड़ती हुई सड़क पर अपनी परछाई को देख रहा था कि अगर कोई मेरे पीछे चलेगा तो उसकी भी परछाई मुझे दिखाई देगी, लेकिन कोई होगा तो, या कोई जो सुपर नेचुरल पावर होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, या जो कुछ भी होता है, अगर होता है तो
उनकी तो आई थिंक परछाई ही होती है, एक परछाई टाइप का ही कुछ होता है, होता भी है या नहीं होता मैं नहीं मालूम, मैं इन चीज़ों को मतलब मानता नहीं हूँ। लेकिन उस वक्त, उस एज के उस दौर में वो चीज़ें मुझ पर हावी हो चुकी थी और वो डर इतना हावी हो चुका था कि मैं उस चीज़ को अपने कानों में पढ़ते हुए, अपने साथ चलते हुए, उसे एहसास करते हुए और वो डर मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए मुझे अपने कंट्रोल में ले चुका था। और अपने राइट हैंड साइड में जो गांव था, वो गांव सुनसान पड़ा हुआ, बिल्कुल ना कोई उसमें डिबिया जलती थी। उस वक्त लाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी के यहाँ डिबिया जलने की कोई रोशनी झांकती हुई, हो सकता है चांदनी की वजह से ऐसा हो रहा हो, जो चांदनी थी, या कहीं कोई कुछ भी तो वहां मुझे दिखाई नहीं दिया। किसी का कोई मवेशी मुझे बाहर बंधा हुआ नहीं दिखाई दिया, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब पहली बार ऐसा हुआ था। वैसे तो मैं पहली बार ही उस समय अपनी नानी के घर जा रहा था, नहीं तो 4-5 बजे तक हम अपनी नानी के घर पहुंच जाया करते थे। अब इतने डर का माहौल वहां इस कदर बढ़ चुका था कि मुझे वो रास्ता बहुत अ, लंबा लगने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई जल्दी से मुझे भागकर पकड़ना चाहता है और मैं उससे किस तरह से अपनी जान को बचाऊं। मैं इतनी हिम्मत भी खो चुका था कि बराबर वाले इस गांव में जाकर के, जो मेरे राइट हैंड पर चल रहा है, किसी घर के दरवाजे को बजाऊं और उससे कहूं कि मुझे आगे उस गांव तक छोड़ करके आ जाओ, जो कि वहां से तकरीबन अ, डेढ़ डेढ़ 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के आसपास था। और मैं ऐसा अगर किसी से कहता तो वहां कोई मना भी नहीं करता, क्योंकि मेरे नाना को वहां आसपास के बहुत सारे गांव जो थे उन सबको जानते थे। और मैं उसी उधेड़ बुन में, इसी कश्मकश में अपने आप को अपने उस खौफ की परछाई से बचाता हुआ आगे बढ़ने लगा। लगातार आगे बढ़ता रहा, बहुत आगे बढ़ता रहा, और फिर एक लम्हा और एक पल ऐसा आया कि मुझे वो डर अपने कंट्रोल में इस तरह ले चुका था कि मैं उससे डरकर, उसकी दहशत से वहां से भागना शुरू कर चुका था। और मैं इतनी स्पीड से भाग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भाग क्यों रहा था। और मैं लगातार भागते 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 1.5 किलोमीटर मेरी सांसें उखड़ गई। दिल ऐसे लग रहा है कि मेरा कलेजा यूं लग रहा है जैसे मेरे हलक में अटक जाएगा। और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी निकल के बाहर आ जाएगा। और जब मैं हांफते हुए गांव के मुहाने पर पहुंचा हूँ, और पहुंचने के बाद मैंने अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे वहां लोग दिखाई नहीं देने लगे थे। शादी थी गांव में। जब गांव में शादी होती है तो एक दिन पहले हमारे यहाँ मंडा होता है, बहुत सारे लोगों में होता है, तो वही सब मंडा चल रहा था वहाँ। पूरा गांव जाग रहा था एक तरह से। और वही सब चहलकदमी वहां मुझे दिखाई देने लगी, तो मेरी सांस में सांस आई। मैंने अपने आप को किसी तरह कंट्रोल किया। और जब मैं गांव में पहुंचा तो मेरे एंट्री करते ही मुझे मेरे छोटे मामा दिखाई दिए। उन्होंने देखा, भाई तू इस वक्त कहाँ से आ रहा है। उनको बताया, मैंने कहा भी, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि भाई तू जो है वहाँ कहीं रुक जाता। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे ऐसे, मेरी ट्रेन छूट गई थी। और मैं, खैर वो बहरहाल वो डांट का सिलसिला, छोटे मामा का, फिर बड़े मामा का, फिर नाना का, फिर नानी का, फिर सबने मुझे एक एक करके तबीयत से मेरी क्लास लगाई। और वो डर किसी तरह से उस रात तो मेरे दिल से नहीं गया, लेकिन अगले दिन शादी के फंक्शन में वो डर मेरे दिल से निकल गया। और जब मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़कर इन चीज़ों को जानने समझने का प्रयत्न किया और जाना समझा, या कुछ कोशिश की कि ये सब क्या है, तो मुझे सारी फिजूल की बातें लगी। एक खामखा का डर लगा। सुपर नेचुरल पावर है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन चीज़ों को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि आप उनसे डर जाएं। इस बात को भी जरा सा ध्यान में रखना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्टोरी आपको आज मैंने बताई, क्योंकि ये माई ट्रेवल स्टोरीज का मुझे एक पार्ट लगा और आपसे शेयर करना ज़रूरी लगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने इस स्टोरी को इस चैनल पर आप लोगों से शेयर किया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। और अपने मिलने जुलने वालों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकन दबा करके। आप निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि जब भी इस पर जो भी स्टोरी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, माई ट्रेवल स्टोरीज के इस चैनल पर। आगे एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को लेकर के बहुत जल्द
हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।